हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। ये देखने वाले हैं कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखने वाला है कि कौन से ऐसे इंसान हैं, उनके बारे में देखेंगे जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो काफी न्यू टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। टाइम स्टैम्प सबको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, ये दिखने वाले हैं कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक भी जन हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपकी रीडिंग में एक से ज्यादा लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता दूं कि एक से ज्यादा लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेजरली यहाँ पे 3 तरह के लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे खुलता जाएगा मैसेज। ठीक है, तो आपको 3 से अधिक लोग या 3 लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंसान की। सबसे पहला जो इंसान है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती हैं, लेकिन जो भी हैं ये आपको पसंद करते हैं। आप जिस तरह से अपने आप को सोसाइटी में पोर्ट्रे करते हो, दिखाते हो, जिस तरह से आप एक सोसाइटी में चल कर आते हो, जिस तरह से आपका प्रेजेंस है आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आप कहीं भी जाते हो, बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, लोगों से बात करते हो, अपनी कम्युनिटी में बात करते हो। कोई फेस्टिवल चल रहा है आपका, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कि फेस्टिवल चल रहा है, वहां बहुत लोग खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं बन रही हैं, आप खा रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ऐसा माहौल जहाँ पे बहुत चीजें बन रही हैं, जहाँ पे फ्रूट्स कट हो रहे हैं, स्पेशली फ्रूट्स को कटता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो जो दिख रहा है मैं बता दे रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे खाने की चीजें बहुत सारी हैं, और वहां पे अगर आप मौजूद हैं तो वहां पे कोई इंसान आपको देख रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके फैमिली, डिस्टेंट फैमिली रिलेशन में से भी कोई हो सकते हैं। एनीवेज, आपके क्लोज सर्कल में से ही कोई आपको पसंद करते हैं, और आपको जब वो देखते हैं, या फिर ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यानी बहुत पसंद करते हैं एज अ पर्सन, नहीं तो ये आपको पसंद करते हैं यानी इन अ रोमांटिक वे। ठीक है, रोमांटिकली आपको पसंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी आया है, बता दिया मैंने आपको। तो ये इंसान भी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। देखिए, कांटेक्ट जरूरी नहीं है कि कॉल मैसेज टेक्स्ट ही करेंगे ये लोग। ठीक है, ये लोग सामने आकर भी बात कर सकते हैं, तो वो भी आप कांटेक्ट के जरिए समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी कि ये लोग आकर भी आपसे बात कर सकते हैं, और नहीं पॉसिबल है तो ये लोग ऐसे कॉल या टेक्स्ट आपको करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रांगली कार्ड्स बता रहे हैं कि कॉल मैसेज टेक्स्ट आपके पास जो भी आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको ऐसे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जो भी जरिया हो, जरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जो भी है कॉल मैसेज बातें कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से। तो ये पहला इंसान हो गया या हो गई। अगर आप मेन है तो ये विमेन होंगी, अगर आप विमेन है तो ये मेन होंगे। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। आप जिस तरह से सोसाइटी में अपने आप को लेकर आते हैं, जिस तरह से आप लोगों के सामने आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका जॉब, अगर आप जॉब में हैं तो, आप स्टूडेंट हैं तो आपका दिमाग, आपका हर एक क्वालिटी इनको बहुत पसंद है। ये ना एक जगह नोट कर रहे हैं, मतलब ये नोट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये अपने दिमाग में कहीं ना कहीं नोट कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 ये बोल्ड है, पॉइंट नंबर 2 ये बहुत हंसमुख हैं, या मतलब जो भी क्वालिटी है मैं बस बता रही हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। या ये ऐसे हैं, या ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ऐसे कर करके 1 2 3 4 ऐसे करके क्वालिटीज को अपने दिमाग में ना, आप आते हो बस ये गिनना शुरू कर देते हैं कि आज ये क्वालिटी देखने को मिली, आज ये देखने को मिला, आज ये सुनने को मिला, आज इसके मुंह से ये शब्द निकला। तो हर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, बहुत डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, हर चीज को डिटेल ओरिएंटेड है, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी नोटिस नोटिस कर लेते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, जैसे कि इनके साथ आप पढ़ते हैं, मान लीजिए स्टडी करते हैं, या इनके साथ काम करते हैं, या ये आपकी कम्युनिटी में से कोई है जो आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, या पास से आपको देखा है, पास से आपको नोटिस किया है, पास से आपकी जिंदगी को देखा है, क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, आपके पास आपकी जिंदगी आपके आसपास है, आपके क्लोज सर्कल में से है, तो आपकी जिंदगी दिख ही जाती है, या फिर आप कभी ना कभी दिख ही जाते हो, कभी ना कभी आप मिल ही जाते हो, आपको देख ही लेते हैं, या ऐसा सिचुएशन ही बन जाता है कि आपकी शक्ल दिख ही जाती है इस इंसान को। ठीक है,
तो आप इग्नोर करने वाले इंसान नहीं हो, ऐसे इंसान नहीं हो जिसको इग्नोर करके चल देंगे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपको इग्नोर करके चल देना इतना आसान नहीं है इस इंसान के लिए या किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत बोल्ड भी है, बहुत किसी से नहीं डरने वाला भी है, वाली है। और आप जो भी हैं, अगर आप मैन भी है, आप किसी से नहीं डरते, और आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, रीडिंग में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आया है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज आपके बहुत पसंद करते हैं, आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपके फोटोज को लाइक किया करते हैं, ठीक है। या फिर सीक्रेटली क्या लाइक करेंगे, लाइक करने से कभी कभी पता भी चल जाता है, अब जो भी जहां भी करते हो ये, क्योंकि वो मैसेज मुझे आ रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे आपको शायद पता, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। मून को देखकर तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि आपने ध्यान उतना दिया नहीं है, कि किया है नहीं किया, आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, इन चीजों पे। लेकिन कहीं ना कहीं सीक्रेटली अगर कोई इंसान पसंद करता है ना, जिसके बारे में हमें भनक नहीं होती, पता नहीं रहता, तो वो ऐसा इंसान हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पहला इंसान ये है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई। अब दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या बहुत क्यूरियस हैं, बहुत जिज्ञासा है इनके अंदर आपको जानने में। ये है एक फीमेल, ये है एक फीमेल जो बहुत कोशिश करती हैं, या कोशिश करते हैं कि ये आपके दोस्त बन जाए, ठीक है। अगर आप मेन है तो ये मेन होगा, अगर आप विमेन व्यूअर्स हैं तो ये विमेन होंगी। तो सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया कौन है। अब ये जो भी है, मैं फीमेल का ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। ये फीमेल जो है, ये बहुत दूसरों के मामलों में अपनी नाहक लगाना, ठीक है, वो वाले इंसान है। तो आप समझ रहे होंगे, ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं ओपोजिट हैं, जैसे कि आप बहुत अपोजिट पर्सनैलिटी के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बोल्ड भी हैं, मैंने कहा सही बात है, लेकिन मेनली आप एक स्पिरिचुअल इंसान है कहीं ना कहीं, या मेनली आप बहुत शांत इंसान है, या मेनली आप बहुत बोल्ड इंसान है, ठीक है। जैसे भी आप इंसान है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं अपने आप को। ये इंसान जो भी है आपका अपोजिट है। ये जो फीमेल है ये आपके अपोजिट है, ये मेल है तो ये आपके अपोजिट है, ठीक है। तो मेन के लिए मेन, विमेन के लिए विमेन, ये बहुत अपोजिट हैं, और इसीलिए आपके लाइफ के बारे में अपनी नाक ये हर जगह घुसाने वाले इंसान है। ये जो भी फीमेल फेमिनिन एनर्जी आ रही है, ये हर जगह अपना नाक कान हर चीज घुसाने वाले इंसान है। यानी कि कहने का मतलब है, इनको आपके लाइफ के बारे में जानना है कि आप क्या कर रहे हो, छुप के सुनना है, या फिर छुप कर आपके बारे में जानना है, आपसे फ्रेंडशिप करना है, आपसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी है। कभी कभी कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो आपसे एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं। एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने की कोशिश क्यों करती हैं आप? इसीलिए करती हैं ताकि आपके लाइफ के बारे में, सबको ही नहीं, सबको ही नहीं, सबको मत ले लेना, ये रीडिंग की एनर्जी है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये फीमेल के बारे में बात करते हैं। ये इसीलिए जानना चाहती हैं, इसीलिए फ्रेंडली होना चाहती हैं, इसीलिए मीठा बोलना चाहती हैं, इसीलिए दोस्ती करना चाहती हैं, ताकि आपके लाइफ के बारे में जान सकें, ठीक है। कुछ फीमेल्स को आपने देखा होगा कि बहुत फ्रेंडली हो रही हैं, बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, आपके लाइफ के बारे में पूछ रही हैं, एक दो सवाल पूछ रही हैं, फिर अगले दिन और 5-6 सवाल पूछ रही हैं, फिर उसके तीसरे दिन 10-15 सवाल पूछ रही हैं। क्यों पूछ रही हैं? सवाल है ही क्यों? मतलब सवाल तो होना ही नहीं चाहिए, एक भी, ठीक है। लेकिन सवाल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस इंसान के, कि पहले 5 सवाल का जवाब दो, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 30, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है सवालों की। क्यों? क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हैं और आपके बारे में जानना है। आप ज्यादा बात नहीं करते तो आपको बुलवाना है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो करना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो आपके साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली रहे, या आपको दिखा रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपके साथ बातें कर रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ के बारे में इनको कुछ खबर नहीं मिल रही है। इनको पसंद है कि इनको कुछ खबर मिले, ठीक है। ये वैसे इंसान है जो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। ये पूछ भी देंगे आपसे, ठीक है। ये हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ भी दे, ठीक है।
कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और मुझे एक और एनर्जी पिक हुई है अचानक से, वो ये है कि आप अचानक से ये इंसान जब भी आएंगी आपसे बात करने के लिए, आप टॉपिक ही घुमा दोगे व्यूअर्स। ये चीज मुझे बहुत यूनिक दिखी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है आप अलग ही डायरेक्शन में भागोगे, यानी कि आप एकदम अलग ही, इसने टॉपिक स्टार्ट किया दूसरा, आपने स्टार्ट कर दिया दूसरा। तो व्यूअर्स भी कम चालाक नहीं है, बहुत चालाक है। ठीक है, बहुत शातिर हो, और सही बात है रीडिंग भी है आपके पास, तो अब तो आपको टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे आप दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, दूसरी दिशा में जाते हुए दिख रहे हो। मान लीजिए कि आपके करियर के बारे में पूछ रही हैं, तो आप उल्टा इनके लव लाइफ के बारे में पूछने लग जाओगे। आप मजे ले रहे हो, बेसिकली आप बहुत मजे ले रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब बहुत घुमा रहे हो बातों को, एक्सपर्ट हो गए हो, पजल बनाने में एक्सपर्ट हो गए हो अब, एकदम माहिर हो गए हो कि कैसे घुमाना है बातों को। घुमा घुमा के इसी इंसान को कंफ्यूज कर दे रहे हो। ये कहाँ स्टार्ट किया था, की थी टॉपिक, और आपने कहाँ लेके चला गया। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफी घुमा रहे हो बातों को, एकदम बातें अलग अलग दिशा में हो रही है। वो जानना कुछ और चाह रही है, आप बताना कुछ और चाह रहे हो, या आप पूछना कुछ और चाह रहे हो। मजा आ रहा है, आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, आप यहाँ शरारती बन रहे हो। जो यस, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है मुझे आपकी एनर्जी, आप शरारती बन रहे हैं, आप चीजों को घुमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप बहुत मैच्योर हो, लेकिन आप चीजों को घुमा रहे हो। बात किसी और दिशा से आई थी, आपने किसी और डायरेक्शन में उसको भेज दिया। बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो आप ऐसी चीजों पे फोकस कर रहे हो जिसपे एक्चुअली में करना चाहिए, ठीक है। कोई फीमेल आपको सजेशन दे सकती हैं कि तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। और अगर आप मेन हैं तो आपको दूसरे मेन सजेशन दे सकते हैं ये वो करने का। लेकिन आपको फिर क्या करना है, उस सजेशन को सुनने के बाद आपको अपने मे बी कमरे में जाना है या शांति वाली जगह पे जाना है। फिर आपको अपनी आंखें बंद करके खुद से रियलाइज करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। तो ये एक एडवाइस आपके लिए आ गया, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए आया है, कि कुछ बातें सुनने के बाद खुद की तरफ से एक बार सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, फिर आप उस डायरेक्शन में जाइएगा। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। तो एक फीमेल भी आपसे कहीं ना कहीं सीक्रेटली जेलस है, इसीलिए एक्स्ट्रा फ्रेंडली है आपके साथ, और आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और आपके, देखिए टॉक्सिक नहीं है ये फीमेल, ठीक है, मैंने टॉक्सिक नहीं कहा है, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है। इनके पास कोई काम ज्यादा नहीं है, बेसिकली इनके पास काम नहीं है, ठीक है, इनके पास काम नहीं है, इसीलिए ये जानना चाहते हैं। लेकिन एक होता है ना कि आप जानना चाहते हो लेकिन आपका कुछ खराब इंटेंशन नहीं है, अंदर से बहुत खराब इंसान ये भी नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है कि अंदर से खराब नहीं है, लेकिन काम नहीं है कुछ इनके पास शायद, इसीलिए ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइटली ही लीजिएगा, ज्यादा यहाँ पे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, होने की जरूरत नहीं है मतलब। यस, क्योंकि ये इंसान बस ऐसे ही, इनके पास अगर काम होता तो शायद ये भी नहीं करते। ठीक है, चलिए। और कौन कांटेक्ट करना चाहता है आपको? बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है किसी ऐसी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड से, तो वहां से कम्युनिकेशन आ सकता है, कहीं दूर से कम्युनिकेशन आ सकता है। तो तीसरा एग्जाम्पल है, कहीं दूर से कम्युनिकेशन आ सकता है। ठीक है, आपके कोई सीनियर आपको मैसेज कर सकते हैं, आपके कोई सर हो सकते हैं यहाँ पे, बॉस हो सकते हैं आपके, नहीं तो आपके सीनियर हो सकते हैं कोई जो आपसे एज में बड़े हैं। ऐसे कोई इंसान का अचानक से आपको मैसेज आएगा, और आप व्यूअर्स, आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो, या आप किसी और दुनिया में हो, और या फिर आप लिटरली सो रहे होगे तब आपको ऐसा मैसेज आएगा या कॉल आएगा, या फिर आप आराम कर रहे हो, नैप ले रहे हो, या कुछ अचानक से आपके सीनियर का मैसेज आ जाएगा, और आप अचानक से, जो इंसान नहीं उठता, यस सर, हेलो सर, हेलो मैम, तो आपका ऐसा हो सकता है। या फिर अचानक से आपको कोई कॉल आए दूर से और आपको जाना पड़े, जैसे कि एक इंसान नींद में था अचानक से, या कहीं और उसका दिमाग था, और अचानक से उसको कॉल आया कि तुमको यहाँ आना है, और फिर अचानक से उठ के सारी एनर्जी एक ही बार में आ गई। मतलब 0% या 1% एनर्जी आपके बॉडी में थी, ठीक है, जीरो नहीं लेंगे। और फिर अचानक से एकदम जैसे ही कॉल आया, आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई, बहुत जिज्ञासा आ गई कि अब तो जाना पड़ेगा। तो एकदम अचानक से वो फ़ोन कॉल आपको उठा देगा, जगा देगा। ऐसी चीज़ें एक्चुअली बहुत मज़ेदार होती हैं, जो आपको जगा दे। ऐसी चीज़ें जो आपको सुला दे, जो आपको सपनों की दुनिया में रखे, जाल में रखे, वो भी खराब चीज़ होती है। या फिर हो सकता है आपको किसी सीनियर, ऐसा इंसान जो आपसे बड़ा है, वो कुछ ऐसी बातें बोल दे, जो आपसे बड़े हैं, जो आपको एक्चुअली में जगा दे। आपको लगे कि अब होश आया है,
तो एक दो सिनेरियो बता दिया, एक काम की तरफ से ऐसे कॉल आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, नहीं तो एक दूसरा कारण आया है कि ऐसा इंसान कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि बेहोशी में जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे होश में जीनी है। ठीक है, तो आप फालतू की चीजें नहीं सोचोगे, आप ऐसी चीजें सोचोगे जो इस इंसान ने बोली है, ये जो भी इंसान है ये बड़ा ही लग रहा है, बड़ी ही लग रही है, और काम करना शुरू कर दोगे। मतलब बहुत ऐसा इंसान जो फालतू की चीजें नहीं सोच रहा है या सोच रही है और सीधे काम पे लग गए, तो इस इंसान ने जो बोला उस पे लग गए। तो ऐसा कोई चीज हो सकता है आपके साथ, यानी कोई आपको एक्चुअली में राइट ट्रैक पे लाके खड़ा कर देता है ना, तो आपके कहते हैं ना कि तुम वहां से हर्ट हुई, तुम वहां से हर्ट हुए, होश ठिकाने आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो वो जो होश ठिकाने आता है, जो लाइफ सिखाती है, कोई इंसान सिखाता है, वो आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे आप राइट ट्रैक पे कोई आपको लाते हुए दिख रहे हैं, आपको कहीं से कुछ नॉलेज गेन हो सकता है या कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मिलते हुए देख रही हूँ, कोई इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉल और टेक्स्ट आपको आ सकता है। और लास्टली व्यूअर्स, आपको कॉम्प्लीमेंट भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत समय से आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले थे, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे लोगों से। ठीक है, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड ही मिलेंगे और टैलेंट से रिलेटेड भी, क्योंकि हर्मिट आया है। कुछ अगर कुछ चीज पे काम कर रहे हो जो इंटेलेक्चुअल है, जो ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे जिसमें दिमाग लगता है, तो वहां से अप्रिशिएशन मिलेगा, वहां से तारीफ मिलेगी। तो पहला मैंने ये बता दिया। दूसरा, आपके ब्यूटी को लेकर भी यहाँ पे चर्चा में आपको कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफें मिलने लग जाएंगी। ठीक है, ये आप देखने लग जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।